बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में जो डी चौक में हुआ उसका मुअम्मा बड़ा अरसा तक ये हल तलब रहेगा, जिस तरह साने मॉडल टाउन का अभी तक नहीं हल हो सका। इसी तरह यह डी चौक वाला भी है। डी चौक वाले मसले में अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि गोली क्यों चली या क्यों चलाई गई या किसने चलाई, ये मसला नहीं है। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में तरीके इंसाफ ने कुछ तेजी दिखाना शुरू कर दी है। तरीके इंसाफ ने अपने लोग भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं जो लापता हैं, और लापता की लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी, और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी लिस्ट तैयार करना शुरू कर दी। अब इस सारे मामले में तरीके इंसाफ अब 9 दिन हो चुके हैं, तरीके इंसाफ तेज हुई है, लेकिन अभी तक उस तरह तेज नहीं हो सकी जिस तरह होना चाहिए थी। तरीके इंसाफ को FIR दर्ज करानी चाहिए थी। FIR के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान खान ने हदायत कर दिया है कि FIR दर्ज कराई जाए। उन्होंने सिर्फ 2 आदमियों का नाम लिया है, जिसमें मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। इन दोनों के ऊपर FIR दर्ज करानी चाहिए। इस पूरे मसले को जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत और मीडिया और पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा दबा रहे हैं, वहाँ पर जो गैर मुल्की मीडिया जिस तरह अल जजीरा है, वो पूरे सिनेरियो को हाईलाइट कर रहा है। अल जजीरा ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें मुख्तलिफ लोगों के उन्होंने इंटरव्यू भी किए हैं, और इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने वो पूरी एक रिपोर्ट शाया की है और डॉक्यूमेंट्री से तैयार की है, जिसमें बाकायदा जो लोग शहीद हुए हैं उनके भाइयों के इंटरव्यू ले गए कि वो क्या करने गए थे। वो इमरान खान के शदाई थे, इमरान खान के जलसे में गए थे, और वहां पर गोली चली, और गोली चलने के बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, और घर वाले पहुंचने से पहले पहले वो लोग दुनिया से चले गए। यानी कि कितना लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया, जबकि हुकूमत कहती है कि कोई आदमी नहीं मरा, ना ही कोई गोली चली है। हुकूमत के वफाकी वुज़रा लगातार झूठ बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि ना गोली चली है और ना ही कोई आदमी शहीद हुआ है। हालांकि ये सारा मामला पूरी दुनिया इसको हाईलाइट कर रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया के हाईलाइट करने की वजह से ये हमारी हुकूमत के फंदे में गले का फंदा बन चुका है, और उसको ये समझ नहीं आ रही कि इस मामले से किस तरह जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ आगे पहले नफरत 94% थी, अब ये बढ़कर 98% हो चुकी है। यानी कि 98% लोग जो इस हुकूमत और हुकूमत के मामलात से सख्त नफरत करते हैं। आप समझ लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM या इस हुकूमत के साथ जो लोग मुंसलिक और जो मुस्तफीद हैं, जिस तरह तार उज़्मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दक मलक, इस जैसे लोग, जो ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, जो 2 नंबर यानी कि फॉर्म 47 के तहत कामयाब होकर आए हैं, इस किस्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नून लीग में रह गए हैं, और पीपल पार्टी में जो उनके वजीर हैं या जो सिंध के MP हैं वो रह गए। इसके अलावा कोई अवाम में इनका एक राय के जरा जितनी भी इज्जत नहीं रह चुकी। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने एक प्रोग्राम शुरू किया था गरीब तलबा के लिए, कि जो गरीब तलबा हैं वो यूनिवर्सिटियों में जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत उनको 3000 तलबा को पैसे दिए जाते थे और वो तलबा अपनी तालीम जारी रख सकते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के अहले कॉलेजों की सैर के ऊपर मरियम नवाज गई है, वहाँ पर यही प्रोग्राम के पैसे देने के लिए। तो सबसे पहले तो 5 दिन पहले तैयारी होती रही, वफाकी वुज़रा वहाँ पर जाते रहे, फिर वो उन तलबा को बुलाया गया जिनको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप देना था, बाकी सारे तलबा को छुट्टी करा दी गई और उनको कहा कि तुम ऑनलाइन क्लासे लो। अब जो स्कॉलरशिप वाले तलबा, उन्होंने भी मरियम को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो देना चाहिए था। यानी कि वहां पर अगर उन्होंने तकरीर तो करनी थी स्कॉलरशिप के ऊपर, तो तकरीर उन्होंने पूरी कर दी सियासत के ऊपर, और बार बार यही कहती रही कि तलबा को यूनिवर्सिटी अच्छी लगती हैं, तलबा डी चौक में नहीं अच्छे लगते। तलबा अगर सियासत नहीं करेंगे तो सियासतदान कहाँ से बनेंगे? सियासत हमेशा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से शुरू होती है, और ग्रेड सियासत जो है उसके बाद फिर जाती है यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, फिर जाकर वो कौमी और सूबाई असम्बली के लेवल पर जाती है। कि 3 मराइल है, 3 मराइल तय करने के बाद आकर आदमी सियासतदान बनता है। कायद-ए-आज़म का सारा फोकस ही तलबा के ऊपर था, तलबा ही उसके रास्ते थे। वो तलबा को कहते थे कि तलबा अगर सियासत में आ गए
تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور بنگلہ دیش میں فسطائیت کی حکومت سے کس نے جان چھڑائی؟ طلبہ میں۔ پاکستان کو آزادی کس نے دلائی؟ طلبہ نے۔ یعنی کہ یہ سارے کا سارا سینیریو طلبہ کے غرض ہی گھومتا ہے۔ اب حکومت کا ایک اور جھوٹ بڑا پکڑا گیا، جو کنٹینر کے اوپر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ افغانی شہری تھا اور وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، جبکہ وہ طاہر عباس تارڑ ہے، یہ بذات خود گرا ہے اور اس کو رینجر نے گرایا ہے۔ وہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور سے بھی ملا ہے، شیر افضل مربت سے بھی ملا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور آدمی سے بھی اس کی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ اس میں گیا اور اس نے وہاں پر بتایا کہ مجھ کو وہاں کنٹینر کے اوپر سے دھکا دیا گیا، جبکہ لوگوں نے سمجھا کہ میں فوت ہو چکا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میری جان بچ گئی ہے اور میں ہوں وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کتنے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی اب حکومت بنا رہی ہے کہ فیک نیوز کے اوپر جو فیک نیوز دے گا اس کو 10 سال سزا کی جائے گی۔ اگر فیک نیوز کے اوپر 10 سال سزا دی جائے گی تو کوئی بھی آدمی فیک نیوز نہیں دیتا، سارے کی ساری حقیقت۔ لیکن حکومت کے لیے فیک ہے، جو حکومت کے خلاف ہے، جو خبر حکومت کے خلاف ہے حکومت کے لیے فیک ہے، لیکن اصل میں وہ فیک نہیں ہے۔ تو آپ کی تو حکومت بھی فیک ہی ہے۔ آپ پہلے حکومت دیکھیں نا کہ آپ کی حکومت کس طرح بنی ہے، ووٹوں سے تو نہ بنی، کوئی نہیں بنی۔ وزیر اعلیٰ کا الیکشن فیک ہے، وزیر اعظم کا فیک ہے، صدر کا فیک ہے، سارے کے سارے الیکشن فیک ہے، سارے وفاقی وزراء فیک ہے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر فیک کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کہا۔